हेलो एवरीवन और स्वागत है हमारे न्यूज अपडेट में। आज हम आपके लिए कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें लेकर आए हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम दुनिया भर की कई इंपॉर्टेंट घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ये घटनाएं न सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे विश्व पर भी अपना असर डालती हैं। सीरिया के बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट से लेकर इंदौर में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव तक सब कुछ कवर करेंगे। सीरिया में चल रहे युद्ध ने वहां के लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। हम आपको वहां की लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। हम आरबीआई के लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस और कुछ प्रॉमिसिंग स्टॉक रिकमेंडेशंस पर भी नजर डालेंगे। आरबीआई के नए फैसले का आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। स्पोर्ट्स फैंस आपको भी नहीं भूले हैं। आज हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स लेकर आए हैं। हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वेल अंडर 19 एशिया कप फाइनल का प्रीव्यू भी देंगे। यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है और हम आपको इसके हर पहलू से अवगत कराएंगे। और क्रिकेट लवर्स के लिए चल रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लेटेस्ट अपडेट्स पर भी चर्चा करेंगे। यह सीरीज काफी कॉम्पिटिटिव रही है और हम आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स दिखाएंगे। फाइनली कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स पर भी एक नजर डालेंगे। ये इवेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं और इनका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट खबरें पाते रहिए। सीरियन सिविल वॉर में एक बड़ा मोड़ आ गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रेसिडेंट बशार अल असाद देश छोड़कर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि रेबल फोर्सेस दमास्कस में घुस गई हैं, जो इस लंबी लड़ाई में एक बड़े बदलाव का इशारा है। इस डेवलपमेंट से इंटरनेशनल कम्युनिटी में हाहाकार मच गया है। कायून को डर है कि इस वॉर टॉर्न नेशन में और इंस्टेबिलिटी और वायलेंस बढ़ सकती है। सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है और असाद के जाने के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यह घटना सीरियन सिविल वॉर में एक क्रिटिकल जंक्चर है, जो देश और प्योर रीजन के फ्यूचर पर सवाल उठाती है। अब इकोनॉमिक न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंदौर में आज सोने की कीमतों में थोड़ी गिरवट देखी गई। 22 कैरेट गोल्ड 71,200 रुपीस पर 10 ग्राम्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 77,600 रुपीस पर 10 ग्राम्स है। यह पिछले दिन के रेट से 250 रुपीस कम है। वहीं चांदी की कीमत 92,000 रुपीस पर किलोग्राम पर स्टेबल रही। प्रीशियस मेटल्स की कीमतों में ये उतार चढ़ाव अक्सर ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन रखने का डिसीजन लिया है। यह डिसीजन मार्केट के लिए कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, और इस रेट को मेंटेन करने का मतलब है कि आरबीआई अभी भी कॉशियस अप्रोच अपना रहा है। यह डिसीजन ऐसे समय में आया है जब सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना एक डेलिकेट बैलेंस है, और आरबीआई इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कई फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई चेन डिसरप्शंस। लेकिन आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी करने का भी अनाउंसमेंट किया है, जिससे यह 4% पर आ गया है। कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज होता है जो बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है। इस रिडक्शन का मतलब है कि बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे, जो वो लोन्स और एडवांसेस के रूप में दे सकते हैं। इस मूव का मकसद बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाना और लेंडिंग एक्टिविटी को बूस्ट करना है। जब बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो वो ज्यादा लोन्स दे सकते हैं, जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए अपना जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी रिवाइज करके 6.6% कर दिया है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ता है, और इस रिवाइज्ड फोरकास्ट से यह सिग्नल मिलता है कि आरबीआई कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रहा है।
इन्फ्लेशन के टारगेट रेंज में रहने की उम्मीद है। सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टिमेट 4.8% है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। इस एस्टिमेट से यह पता चलता है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, जो कंज्यूमर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स स्टॉक्स टू वॉच। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हैं, उनके लिए कई ब्रोकरेज फर्म्स ने कुछ कंपनीज के लिए बाय रिकमेंडेशंस दिए हैं। इनमें शामिल हैं यूरेका फोर्ब्स, एक लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी जो अपने वाटर प्यूरिफायर्स और वैक्यूम क्लीनर्स के लिए फेमस है। यह कंपनी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस के लिए भी जानी जाती है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके सेल्स फिगर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्टॉक आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक्स इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी जो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। इनके प्रोडक्ट रेंज में इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्लास्टिक्स दोनों शामिल हैं। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए नए प्लांट्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एनालिस्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एचडीएफसी बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग फ्रेंचाइज स्ट्रांग है। यह बैंक अपनी डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज के लिए भी मशहूर है। रीसेंट क्वार्टर्स में बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट्स में स्टेडी ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ बेट हो सकता है। सोनाता सॉफ्टवेयर एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जो कई इंडस्ट्रीज को केटर करता है। यह कंपनी अपनी इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स के लिए जानी जाती है। रीसेंट प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट एक्विजिशंस ने इनके रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट किया है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्टॉक आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। यह रिकमेंडेशंस इंडियन स्टॉक मार्केट की डाइवर्सिटी और अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ की पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। हर एक कंपनी अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स और मार्केट पोजीशन के साथ आती है, जो इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इन स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए। हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क भी होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सेक्शन 6 इंडिया बांग्लादेश U19 एशिया कप फाइनल टाइटंस की टक्कर। क्रिकेटिंग वर्ल्ड U19 एशिया कप फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो आर्च राइवल्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। मैच कल दिसंबर 8 को दुबई में 10:30 AM इस पर होगा। दोनों टीम्स ने टूर्नामेंट में जबरदस्त स्किल्स और डिटर्मिनेशन दिखाया है और एक थ्रिलिंग मैच होने की उम्मीद है। इंडिया टूर्नामेंट में अपना डोमिनेंस जारी रखना चाहेगा, जबकि बांग्लादेश पहली बार ट्रॉफी जीतकर हिस्ट्री बनाना चाहेगा। यंग इंडियन टैलेंट्स जैसे वैभव सूर्यवंशी और निखिल म्हत्रे पर नजर रखिए, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया है। सेक्शन 7 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच अब भी अधूरे में। एडिलेड में चल रहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हो गया है और मैच अभी भी इवनली पोइज्ड है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट सेट किया है और वो इंडियन बैटिंग लाइनअप में जल्दी ब्रेक थ्रूज करना चाहेगा। दूसरी तरफ इंडिया को इस मैच से रिजल्ट निकालने के लिए रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन के साथ बैटिंग करनी होगी। मैच का रिजल्ट इंडियन बैट्समैन की सेकंड इनिंग्स परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। सेक्शन 8 द ग्लोबल स्टेज बॉर्डर के पार एक झलक। हमारे बॉर्डर के पार दुनिया कई चैलेंजेस और डेवलपमेंट से जूझ रही है। पॉलिटिकल अपहीवल से लेकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक ग्लोबल लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कई रीजन्स में टेंशंस बनी हुई हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज से निपटने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के एफर्ट्स जारी हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तेजी से बढ़ती रफ्तार इंडस्ट्रीज और सोसाइटीज को रिशेप कर रही है। ग्लोबल इवेंट्स के बारे में जानकर रहना हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड और हमारे फ्यूचर को शेप करने वाली फोर्सेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 अगली बार तक जानकारी रखते रहिए। और इसके साथ ही आज के न्यूज अपडेट का अंत होता है।
ह्यूमेन उम्मीद है कि करंट इवेंट्स का यह ओवरव्यू आपको इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा। याद रखिए, हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए जानकर रहना बहुत जरूरी है। हम आपको इनकरेज करते हैं कि रिलायबल न्यूज सोर्सेज से जानकारी हासिल करें और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर थॉटफुल डिस्कशंस में हिस्सा लें। अगली बार तक क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और एंगेज्ड रहिए।